हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज हरिदास महतो, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग देखेंगे लेथ के कुछ लेथ में हम लोग आज देखेंगे प्लेन एंड पेपर टर्निंग, थ्रेडिंग एंड नर्लिंग। तो एक फिगर हम लोग तैयार कर लिए हैं जो कि यहाँ दिख रहा होगा। ये पार्ट दिख रहा है, ये हम लोगों का नर्लिंग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 45 mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम लोगों का टेपर टर्निंग है जो कि 20 mm है। उसके बाद यहाँ पे पार्टिंग किया हुआ है वो 15 mm है। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम लोगों का 30 mm है जो कि थ्रेडिंग है। और इसका डायमीटर हम लोगों का रहेगा 24 mm इधर से, और इधर से हम लोगों का डायमीटर रहेगा 30 mm। ठीक है, इधर हम लोगों का 30 छूट गया है, इधर से हम लोगों का 30 mm रहेगा। उसके बाद इधर जितना भी डायमेंशन दिए हुए हैं ये हम लोगों का सब mm में है। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। उसके बाद पेपर कटिंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं P = बिग डाया माइनस स्मॉल डाया बाई 2L। ठीक है, इसमें हम लोग सेट करेंगे जो हम लोगों का यहाँ है बिग डाया, बड़ा डाया, यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे स्मॉल डाया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लेंथ हम लोग नीचे लिखेंगे और 2 से उसको इंटू कर देंगे तो हम लोगों का कुछ आएगा। उसको हम लोग मशीन में एंगल में फिट करते हैं, तब हम लोगों का पेपर टर्निंग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं मशीन की ओर। हम लोग लकड़ी में वर्क करेंगे तो चलते हैं हम लोग मशीन में। तो अभी हम लोग मशीन में आ गए हैं। थोड़ा मशीन के पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मशीन में हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ये हम लोगों का है टेल स्टॉक। इधर पीछे साइड में 2 लीवर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक लीवर है और एक सेकेंड लीवर है। इस लीवर से हम लोगों का ये जो ड्रिल बीट है और स्लीव है वो आगे पीछे हो रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद ऊपर में एक लीवर है, इसका काम है ये स्लीव को लॉक करना और फ्री करना। ये अभी लॉक कर दिए, इसका मूवमेंट हम अभी करेंगे तो ये इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर इसको हम खोल देते हैं इसका लॉक तो इसका मूवमेंट आसानी से हो रहा है, फ्री मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद ये एक लॉक है, लीवर है, जिसको हम लॉक कर देते हैं तो टेल स्टॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर इसका लॉक फ्री कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो टेल स्टॉक हम लोगों का आसानी से स्लाइड कर रहा है। आगे पीछे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत हो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इधर से आइएगा सर। ये हम लोगों का बेड है, ये जो पोजीशन है बेड है दोनों साइड से। उसके बाद ये जो पूरा चल रहा है हम लोगों का कैरेज है, ये टूल पोस्ट है, यहाँ पे टूल लगा हुआ है। उसके बाद ये कंपाउंड स्लाइड है, ये हम लोगों का क्रॉस स्लाइड है, और जिसको पकड़ के हम मूव कर रहे हैं उसको हैंड व्हील बोलते हैं। उसके बाद इसको भी हैंड व्हील बोलते हैं, लेकिन इसका मूवमेंट हम लोग क्रॉस स्लाइड के लिए करते हैं एंड इसका मूवमेंट हम लोग कैरेज को आगे पीछे करने के लिए करते हैं। तो ये पूरा पोजीशन हम लोगों का कैरेज हो गया। उसके बाद इधर आप लोगों को एक लीवर दिख रहा है, इसको हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं। इस लीवर को हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक बड़ा सा लंबा रड है जो कि कैरेज से होते हुए उधर पूरा लास्ट तक गया है। ये वाले रड को हम लोग लीड स्क्रू बोलते हैं। उसके बाद इधर आ जाइए, ये हम लोगों का स्विच है। एक साइड से फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, एक साइड से रिवर्स मूवमेंट होता है। तो कभी भी हम लोग टर्निंग करते हैं तो हम लोगों को फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना है, रिवर्स हम लोग यूज करते हैं थ्रेडिंग के टाइम पे। उसके बाद इस वाले लीवर को हम लोग मशीन को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। तो चलते मशीन में हम लोगों को कभी भी इसको यूज नहीं करना है, नहीं तो हम लोगों का गियर टूटने का डर है, मशीन ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों का हेड स्टॉक है पूरा, ये चक है, ये हम लोगों का 3 जॉ चक है, और एक होता है 4 जॉ चक। तो 3 जॉ चक जो होता है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है, और जो 4 जॉ चक होता है
वो एडजस्ट करना पड़ता है। हाइट गेज लेके उसको घुमा के हम लोगों को चारों में अलग अलग टाइट करके मिलाना पड़ेगा। और थ्री औचक सेल्फ सेंटरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, कुछ गियर का सेटिंग देख लेते हैं। अगर हम लोगों को टर्निंग करना है, टेपर टर्निंग करना है या पार्टिंग करना है तो हम लोगों का बस इतना सा पार्ट घूमेगा, उसके बाद उधर हम लोगों का चक घूमेगा। अगर हम लोगों को थ्रेडिंग करना है तो थ्रेडिंग के लिए ये जो सेटिंग है इसका मूवमेंट पूरा होगा। तो अभी एक बार मूव करवा के हम लोग देख लेते हैं। ये जो अभी मूवमेंट हो रहा है दिखता होगा, ये केवल ऊपर वाले का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद एक बार मशीन को बंद कर लेते हैं हम लोग। इस वाले लीवर को हम लोग ऊपर करेंगे तो ये जो सारे गियर हैं हम लोगों का, सारे गियर मूवमेंट हो रहे हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि इतने सारे गियर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम लोग चार्ट में देखते हैं। चार्ट में थोड़ा फोकस कीजिएगा सर। यहाँ सबसे फर्स्ट में लिखा है थ्रेड्स पर इंच, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मैट्रिक पिच थ्रेड, मैट्रिक पिच। तो हम लोगों का जो मशीन है अभी इसमें फिट है, ठीक है, थ्रेड्स पर इंच। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है TPI, इसका मतलब होता है थ्रेड पर इंच, ठीक है। हम लोगों का अभी मशीन जो फिट है वो 8 TPI में फिट है, ठीक है। 1 इंच में 8 थ्रेड होगा, उसमें अभी फिट है। तो इसमें क्या क्या नीचे दिया हुआ है 40, 75 एंड C हम लोगों का खाली है, कुछ नहीं है। उसके बाद 80, ठीक है। तो ये 8 क्या है, 40 क्या है, 75 क्या है, 80 क्या है, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। इधर थोड़ा शो कीजिएगा, दिखाइएगा। तो ये जो हम लोगों का 8 है, 8 हम लोगों का ये वाला आ गया, ठीक है, ऊपर वाला ये पोजीशन। उसके बाद 40 था तो ये हम लोगों का 40 का ये वाला गियर है। इसमें टीथ हम लोग काउंट करेंगे तो 40 टीथ ही होगा, ठीक है। अगर एक को हम लोग काउंट करके देख लेते हैं, एक को काउंट करके देख लेते हैं। इधर आ जाइएगा सर। एक में हम मार्क लगा दिए हैं, वाइट मार्क, ठीक। उसी से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40, ठीक है। मार्क किए थे उसको हम लोग फर्स्ट में ले चुके थे, तो यहाँ आके 40 हो गया। तो अगर हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जितना का हम लोगों का गियर होता है उतना का हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ होता है गियर में। जैसे कि ये नीचे वाला गियर ये 75 का है, यहाँ पर थोड़ा दिखाइएगा। 75 जहाँ पर है ये 75 का है, 7 थोड़ा सा छिपा हुआ है, बट ये 75 का है। ये नीचे वाला हम लोगों का D वाला गियर, C तो हम लोगों का खाली था, ये हो गया A B एंड C। D रहता तो यहाँ पे एक और गियर लगता, इधर में एक गियर और लगता, ठीक है। तो ये D है, ये है हम लोगों का 80 का, ठीक है। तो इतने सारे गियर हम लोगों को जिस टाइप का थ्रेड बनाना होता है उस टाइप से थ्रेड का सेटिंग करते हैं। उसके बाद पीछे साइड आ जाते हैं तो ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है कि किसी का हाथ ना चले जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए ये जाला दिया हुआ है। उसके बाद इधर से हम लोग वो का भी बेल्ट है, पुल्ली है एंड मोटर है। हम लोग सेम कल ड्रिल मशीन में देखे थे कि पुल्ली अलग, एक साइड से हम लोग स्पीड घुमाने के लिए यूज करते हैं, एक साइड से स्लो घुमाने के लिए। मशीन साइड छोटा है, ये साइड में बड़ा है, मतलब अभी हम लोगों का मशीन स्लो घूमेगा, ठीक है। और इधर साइड में बड़ा रखेंगे, मशीन साइड में छोटा रखेंगे तो मशीन हम लोगों का फास्ट मूवमेंट होगा। तो अभी हम लोग वर्कपीस को लगाते हैं
और फिट करते हैं। तो हम लोग अभी वर्कपीस, ये वर्कपीस है, वर्कपीस को हम लोग 3 जो चौक में हम लोग इसको सेटिंग करेंगे। तो पहले इसको हम लोग को ढीला करना पड़ेगा। पहले इसको ढीला करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा। जब ये ढीला हो जाएगा हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे। पकड़ के टाइट करना पड़ेगा। ठीक है। ये टाइट हो गया। हम लोग टूल HSS का टूल हम लोग टूल पोस्ट में, ये तो टूल पोस्ट है सर, तो पहले ही बता दिया ये टूल पोस्ट है। और हम लोग ये HSS का टूल है, इसको टूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मली एक बार स्टार्ट करके देखेंगे कि हम लोग का ठीक से चल रहा है कि नहीं। हम लोग का ठीक ठाक चल रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको टर्निंग पहले। स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेड जो है, बेड का जो हैंडल है इसको स्लोली आगे बढ़ाना होगा।
इसको स्लोली हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी सुकुमार सर आप लोगों को टर्निंग करके दिखा रहे थे, एक बार और कर लेते हैं टर्निंग। कभी भी हम लोगों को मशीन का मूवमेंट करवाना है तो क्लॉकवाइज करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाना है। थोड़ा मशीन हम लोगों का स्लो घूम रहा है, इसलिए मशीन का थोड़ा हम लोग स्पीड कर लेंगे ताकि हम लोगों का काम जल्दी हो, अच्छी तरीके से हो। तो मशीन को फास्ट करने के लिए इधर हम लोग बड़ा पुल्ली में रखेंगे, इधर छोटा पुल्ली में रखेंगे। इधर 1 रोटेट होगा तो इधर 3 रोटेट होगा, तो ऑटोमेटिक हम लोगों का मशीन ज़्यादा रोटेट करेगा। तो ये हम लोगों का मशीन स्पीड हो गया है। तो अभी हम कैरेज को मूव करवा रहे हैं, इधर हैंडविल को पकड़े हुए हैं। और हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों का कैरेज जो है चक में टच नहीं करना चाहिए। चक में टच करेगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, इसलिए चक में हम लोगों को टच नहीं करवाना है। तो हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं थोड़ा। हम लोगों का जो था 45 mm, 20 mm, तो यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा कम वर्कपीस निकला हुआ है, थोड़ा सा वर्कपीस को हम लोग ज़्यादा निकाल लेते हैं। ताकि जो सारा वर्क है हम लोगों का एक ही बार में कंप्लीट होता चला जाए। उसके बाद हम लोग टर्निंग कर लेते हैं। अभी जो वर्क हो रहा है इसको बोलते हैं टर्निंग प्रोसेस। टर्निंग का वर्क अभी हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर आगे में जो नॉच है यहाँ पे हम लोग चैम्फरिंग करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग चैम्फरिंग। जो यहाँ आगे में वर्क हुआ यहाँ पे
इसको बोलते हैं चैम्फरिंग। इधर जो वर्क किए हैं उसको बोलते हैं प्लेन टर्निंग। उसके बाद हम लोग थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। हम लोगों को इधर से 30 mm ले लेना है। इधर से 30 mm ले लेना है। 30 mm में हम लोग मार्क कर लेते हैं। 30 mm तक हम लोगों का यहाँ पे थ्रेडिंग हो जाएगा। तक थ्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद 15 mm हम लोगों को गैप छोड़ना है। गैप में हम लोग पार्टिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग 20 mm पेपर टर्निंग करेंगे। 20 mm दिख रहा होगा यहाँ पे स्केल में। यहाँ पे दिखता होगा 20 mm हम लोगों का टेपर टर्निंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोगों का 45 mm जो है नर्लिंग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में। ठीक, उधर से हम लोग काट के फिर वर्कपीस को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल को चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोग डायमीटर चेक कर लेते हैं। तो डायमीटर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों का अभी 24 में आ चुका है। उसके बाद हम लोग इसको पार्टिंग करके 20 mm करेंगे। हम लोग देख लेंगे सही जगह पे हम लोगों का टूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। पार्टिंग करना है 15 mm। तो पार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा टूल चेंज कर लेते हैं। ये हम लोगों का भी टूल है जो कि HSS से बना हुआ है, हाई स्पीड स्टील। तो हम लोग पार्टिंग टूल लगा लेते हैं। कभी भी पार्टिंग करने के लिए पार्टिंग टूल ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग भी टूल को लगा लेंगे। तो ये हम लोगों का पार्टिंग टूल फिट हो चुका है। तो अभी टूल को हम लोग चलाते हैं। और टूल कभी भी हम लोगों को फिट करना है तो वर्कपीस के सेंटर में होना चाहिए। टूल कभी भी हम लोगों का वर्कपीस के सेंटर में ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो डेप्थ होगा हम लोगों का, उसका डायमीटर होगा 20 mm। वर्क कर रहे हैं लकड़ी पे जो कि अच्छे क्वालिटी का है, उसको हम लोग लिए हैं ताकि अच्छी तरीके से पार्टिंग हो सके, थ्रेडिंग हो सके, नर्लिंग हो सके।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से हम लोगों का वर्कपीस दिख रहा है। तो फिर से हम लोग टूल को चेंज कर लेते हैं और हम लोग लगाएंगे भी टूल HSS वाला फिर से। उसके बाद उससे हम लोग थ्रेडिंग करेंगे और टेपर टूलिंग करेंगे। हम लोग लाइनर लगाए हैं सेंटर करने के लिए इस पर, ताकि अच्छी तरीके से सेंटर में आ सके, बीच में आ सके, इसलिए इसमें हम लोग लाइनर का यूज़ किए हैं। गाइस अभी हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। तो थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग मशीन को स्लो कर लेते हैं। कभी भी थ्रेडिंग स्लो मोशन में ही करना है, नहीं तो मशीन टकराने का डर रहता है। इसको ऑटोमेटिक मूव करवाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले गियर का सेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए सर। हम लोग मशीन को स्टार्ट कर देंगे। मशीन को स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाइएगा वर्कपीस में, टूल में हम लोग वर्कपीस को टच करवाएंगे, ठीक है। टूल में वर्कपीस को टच करवा दिए, ठीक। और इधर से मूवमेंट हम करेंगे, जो हैंड व्हील है उसका मूवमेंट करके वर्कपीस से यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये थ्रेडिंग वाला जो लीवर हम लोगों का है, थ्रेडिंग वाला लीवर को ऊपर करेंगे। तो ये मशीन जो है कैरेज ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा और ये हमारा थ्रेडिंग होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस स्लाइड को थोड़ा सा पीछे लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से उधर मूवमेंट करेंगे। अभी रिवर्स घुमाए हुए हैं। उसके बाद फिर से मशीन को बंद कर देंगे, थोड़ा सा फीड लेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि हम लोगों का कितना घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो पता चलेगा। तो फिर अभी हम फॉरवर्ड में मूवमेंट करवाते हैं मशीन का, तो ये ऑटोमेटिक हम लोगों का चलते आएगा और वर्कपीस में थ्रेड करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको रिवर्स लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इसको फीड देंगे और मार्क कर लेंगे और फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, तो ये वर्कपीस में सटेगा। ये अभी ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर से रिवर्स लेंगे, फिर से एक बार और उसी कट में हम लोग डालते हैं। मशीन को फिर से फॉरवर्ड किए तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो
तो ये थ्रेडिंग हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इस वाले लीवर को थ्रेडिंग वाले लीवर को हम लोग नीचे कर देंगे। अभी कैरेज का मूवमेंट करेंगे तो कैरेज का मूवमेंट नहीं होगा। अभी कैरेज का मूवमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों का नहीं होगा। अगर इस लीवर को फ्री कर देंगे तो कैरेज का मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे अभी टेपर टर्निंग। ठीक है, टेपर टर्निंग करने के लिए हम लोगों का यहाँ जो एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर दिखाइएगा थोड़ा। यहाँ पर कुछ एंगल दिए हुए हैं, इसमें हम लोग मशीन को फिट करेंगे। अभी 0 पर सेट है तो ये वाले बोल्ट को हम लोगों को खोलना होगा। एक सेम उल्टा साइड से इधर से एक बोल्ट को खोलना होगा, ये बोल्ट को खोलना होगा। तो हम लोग सबसे पहले टेपर टर्निंग के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, D माइनस बड़ा D माइनस छोटा d बाई 2L। ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग नट को इसको लूज कर लेते हैं, उसके बाद एंगल में फिट करेंगे। उसको सॉल्व किए तो हम लोगों का 10 डिग्री आया। तो इस लूज कर दिए हैं तो इसका मूवमेंट होना चालू हो गया। इधर से दिखाइएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर फोकस कीजिए। तो अभी हम लोग इसको 10 पर फिट कर रहे हैं। और टाइट कर देंगे, इधर से भी टाइट कर देंगे। उसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये थ्रेडिंग वाले को हम लोग हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टच करवाएंगे। टच करवा दिए। उसके बाद इसको हम लोग कंपाउंड स्लाइड को मूव करेंगे। इधर थोड़ा पूरा दिखाइएगा, थोड़ा पीछे से। हम लोग कंपाउंड स्लाइड को मूव करेंगे तो ये जो है टेपर हम लोगों का करता चला जाएगा। फिर से फीड देंगे, फिर से रिवर्स करेंगे। कंपाउंड स्लाइड को मूव कर रहे हैं अभी। तो ये हम लोगों का पेपर तैयार होता चला जा रहा है। ये लास्ट बार हम लोग पेपर कर रहे हैं। ये हम लोग का फाइनल पेपर टर्निंग का चल रहा है। इस बार में हम लोगों का मार्किंग तक पहुंच जाएगा।
का ये टेपर टर्निंग तैयार हो चुका है। ये आप लोगों को दिखता होगा, टेपर शेप का दिख रहा है। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे नर्लिंग करेंगे। जो टेपर वाला पोजीशन था हम लोगों का, उसको हम लोग खोल के सीधा कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, इधर से भी लूज कर लेते हैं। उसके बाद मशीन को सीधा कर लेंगे। 0 डिग्री में इधर से कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री में फिर से फिट कर लिए हैं, मशीन को सीधा कर दिए हैं और टाइट कर दे रहे हैं। और हम लोगों का ये जो टूल है, ये टूल है नर्लिंग टूल। इसको अभी हम लोग फिट करेंगे और वर्कपीस में नर्लिंग करेंगे। तो ये जो भी टूल है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और हम लोग नर्लिंग टूल को फिट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग डायमंड शेप इसको देंगे। तो ये जो अभी वर्क होने जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। वर्कपीस को हम जैसे ही सटाए, इसका मूवमेंट हम लोगों का शुरू हो गया है। जो टूल में है इसका मूवमेंट शुरू हो गया है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोगों का ग्रिप बन चुका है, जो कि ग्रिप हम लोगों का डायमंड शेप का दिख रहा है। उसके बाद हम लोग नर्लिंग टूल को खोल लेते हैं, पार्टिंग टूल लगाते हैं और यहाँ से वर्कपीस को कट करके निकाल लेंगे। ये हम लोगों का पार्टिंग टूल है, इसको फिर से फिट करते हैं हम लोग। और वर्कपीस हम लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा लकड़ी हम लोगों के पास वर्कपीस बचा रहेगा वो कट के निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये वर्कपीस हम लोगों का निकल चुका है। इसमें थोड़ा सा हम लोग इधर फाइल मार देंगे। मशीन को हम लोग बंद कर देते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा फाइल मार देते हैं।
इसमें जो एक्स्ट्रा लकड़ी है हम लोगों का निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का वर्कपीस रेडी हो चुका है। ये जो पार्ट हम लोगों का था ये नर्लिंग था, ये पार्ट है हम लोगों का टेपर टर्निंग, ये पार्ट था हम लोगों का पार्टिंग। उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है हम लोगों का थ्रेडिंग, जो कि हम लोगों का वर्कपीस बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन mm, सब डायमेंशन हम लोग mm में लिए हैं। उसके बाद जो फार्मूला हम लोग लिखे थे यहाँ पे d-d/2l, उसको भी हम लोग यूज किए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सेफ रहिए, घर में रहिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।